हरे कृष्णा, जय मां लक्ष्मी। आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स। हमारे सामने है 2 टैरो और 1 है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड जो है हम सब स्ट्रेट लेंगे, रिवर्स कार्ड हम नहीं लेने वाले। ठीक है, जानते हैं अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड मिला है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, काफी बढ़िया कार्ड। देखो भाई, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो बेसिकली सोच रहा है कि भाई किस तरीके से आपके सामने वो आ सकते हैं और उनका जो अप्रोच है वो क्या होना चाहिए। देखो बेसिकली वो चाहता है कि भाई उनकी जिंदगी में स्पीड आ जाए, उनको रिजल्ट्स मिले, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर बदलाव होने हैं तो इतने जल्दी हो जाए कि उनको वेट ना करना पड़े। अगर वो आपसे कोई जवाब चाह रहे कि भाई आप इनको फाइनली कहोगे कि हाँ भाई मुझे इतने समय में बात करनी है, या फिर मेरा जवाब ये है, या फिर मैं आपसे ये चाहता हूँ, या फिर मैं आपसे ये चाहती हूँ, हाँ, तो ये सारी बातें आपसे झट से जानना चाहते हैं बिकॉज ये फायर साइन है। तो यहाँ पे उतावलापन बहुत ज्यादा हमें दिख रहा है। बेसिकली अगर आप इनको कोई जवाब दे रहे हो ना, तो उसकी प्रतीक्षा ये बहुत आतुरता से कर रहे हैं कि भाई कब मुझे जवाब मिलेगा, ऐसा उनका दिल कह रहा है। तो जल्द से जल्द वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आपका कोई भी जवाब या फिर कोई भी मैसेज हो वो रिसीव करना ये अभी के लिए उनकी पहली प्रायोरिटी बन चुकी है। ठीक है, सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये आ चुका है द मैजिशियन। देखो भाई, कुछ भी करके ना आपकी जिंदगी में खुशियां लाना और इनके चेहरे पे हंसी लाना ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहकर भाई देखो मैं अभी फिलहाल क्या है, मेरे एक्शन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, साथ में मुझे मैनिफेस्टेशन करने की भी मैं हम दोनों की जिंदगी में खुशियां प्रदान कर रहा हूँ। देखो इनको पता है कि कई चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि इनमें बदलाव होने बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर वो अपनी जिंदगी में थोड़ी सी भी तेजी ला जाए, जैसे कि मान लो ये डिसीजन लेने में थोड़े से वीक है, कमजोर है, या फिर कान के कच्चे हैं, तो ऐसी कुछ बातें जो आपको लग रहा है कि भाई इन्होंने सुधरनी चाहिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको सही जवाब बहुत ही जल्द मिलेंगे। और ये पर्सन कह रहा है कि भाई हाँ भाई मैं ये सब कर सकता हूँ, मुझ में उतनी क्षमता है, बस मुझे इस क्षमता को जागरूक करने की जरूरत है। ठीक है, थर्ड कार्ड जो हमें मिला है वो अगेन है एक मेजर अरकाना जो कि है द चैरियट। ओके, देखो भाई यहाँ पे इस पर्सन के लिए ना मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और साथ में आगे बढ़ना। देखो ये दोनों जो कार्ड है वो एक्शन को प्रमोट करते हैं, है ना, वॉन्ट्स यानी कि एक्शन। फिर यहाँ पे मिला है मैजिशियन कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ या फिर मुझे ये करना है, लेकिन सिर्फ करना नहीं है बिकॉज यहाँ पे है कैंसर। ठीक है, वाटर साइन। देखो यहाँ पे इनकी इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी इच्छा शक्ति में भी पहले कमजोर थी या फिर उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था, इनका मन जो है वो अगर एकाग्र नहीं हो पा रहा था कि भाई मुझे क्या फैसला लेना है, मुझे क्या निर्णय लेना है, तो ये उसके लिए फिलहाल अभी वर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखो मुझे ना सही निर्णय लेने की बहुत जरूरत है। इसका जो मिला यहाँ पे वो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो ये बेसिकली कह रहा है कि भाई मुझे अगर आपसे कुछ चाहिए तो वो है कि भाई एक डायरेक्ट एक्शन और वो है खुशियाँ। ठीक है, मतलब आप चाहे जो भी इनको बोले या फिर डायरेक्टली आके इनसे मिले, इनसे बातें करे, वो अगर आपसे कुछ चाहते हैं वो बस हैं खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ जो इनको आपसे चाहिए। अगर वो मिल जाती हैं तो इनसे ज़्यादा खुश नसीब कोई और नहीं होगा, ऐसा ही इनका कहना है। ठीक है, तो फिलहाल इनके लिए खुशियां बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, अगर हम कुछ और कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे जो कार्ड आ चुका है वो है भाई नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, ये एक्चुअली अपना जो नेक्स्ट एक्शन है वो बहुत ही फास्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, आई थिंक उनकी बहुत सी अपेक्षाएं हैं आपसे और बिना किसी दिक्कत के अपेक्षाएं पूर्ण हो, ऐसा ही इनका कहना है। साथ में यहाँ पे आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई इनका कहना है कि भाई आप और ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ठीक है, मतलब आप इनसे परे नहीं हो, ये भी आपसे परे नहीं है, आप इनको जानते हो, ये भी आपको जानते हैं।
ठीक है। तो जिस बात की अभी अहमियत है वो ये है कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। अगर आप सपोर्ट करते हो तो फिर आपको वो सब मिल जाएगा जो कि आप दोनों की चाहत है। ओके, यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो है द वर्ल्ड। तो हाँ, आप दोनों की दुनिया ही अलग है, बाकी लोग क्या करते हैं क्या नहीं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और फाइनल जो कार्ड आ चुका है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कि भाई ये और आप बस दोनों मिलके ना प्लान कर सकते हो। मतलब कि भाई एग्जैक्टली अब करना क्या है या फिर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये आप दोनों को ही मिलके डिसाइड करना है। तो ये आपके ऊपर कोई भी बात थोप नहीं रहे हैं, बल्कि कह रहा है कि भाई आप खुद आके ना मेरी मदद करो, मुझे सपोर्ट करो नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें टैरो से क्या कार्ड मिलते हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो। ठीक है, देखो यहाँ पे इस पर्सन के लिए ना बहुत अहमियत होती है बदलाव की और एक शुरुआत की। देखो अगर आपको लग रहा है ना कि किसी बदलाव से एक नई शुरुआत हो सकती है तो बदलाव करने के लिए पर्सन रेडी है। ठीक है, बस उसे उस बदलाव को हाँ करना है। आई थिंक ये इसलिए रुका है बिकॉज उसको अब तक ये नहीं पता कि आप इस बदलाव के कितने फेवर में हो। आपने शायद कई बार बोला होगा कि भाई आप अपने स्वभाव में बदलाव करो, या फिर आप डिले कर रहे हो, या फिर कि भाई आपकी तरफ से मुझे मैसेजेस अभी तक कमिटमेंट के नहीं मिले हैं, अगर वो मिल जाए तो मेरी तरफ से आपको बहुत ही जल्द कम्युनिकेशन होगा। तो आपकी तरफ से अगर इनको अभी तक हाँ नहीं मिला है तो ये थोड़ा सा अपना समय ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन अगर हम लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट काम, तो यहाँ पे आ चुका है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके लिए ना रोमांटिकली अभी फिलहाल अवेलेबल है। ओके, और कह रहे कि भाई रोमांटिकली बस इनके मन में आप ही हो, और ये आपका एक्चुअली बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतलब कब आपसे मिले, कब आपसे बातें करे, ये जुनून उनके ऊपर छाया हुआ है कि बेसिकली आपसे दूर नहीं है, बस कह रहे कि भाई आप मुझे जानो, आप मुझे पहचानो, मैं बिल्कुल वही हूँ, आपसे मिलने के लिए उतावला हूँ और जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। पहले टारो में मिला था 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो आपसे मिलने के बाद ना, या फिर जैसे आपके बारे में सोचते हैं तो उनको खुशियां मिलती है और प्रैक्टिकली उनकी सारी विशेष कंप्लीट होती है। मतलब अगर हम इनकी जिंदगी में थोड़ी सी नजर डालें तो कह सकते हैं भाई ये सभी तरह से साउंड है। मतलब भाई जॉब अच्छा चल रहा है, या फिर अभी फिलहाल हालात काफ़ी बढ़िया है, पैसे भी सही आ रहे हैं, तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है खुशियाँ रिश्ते में मिलना। तो अगर आप इनको हाँ कहते हो या फिर आप और ये दोबारा से मिल जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में हर प्रकार की खुशी इनको मिल जाएगी। 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, तो ये आपके लिए ना अपनी दिशा को भी बदलाव करने के लिए रेडी है। मतलब अगर आप कह रहे हो कि भाई तुम्हें वापस आना पड़ेगा, मान लो अगर आप दोनों बहुत ही अच्छे पहले बात करते थे और अभी ये थोड़ा से आगे निकल गए हैं, या फिर अगर आजकल बातें नहीं हो रही है तो शायद आप इनसे कह रहे हैं कि तुम्हें ही लौट के आना है, तुम ही आगे चले गए, तो उसके लिए भी पर्सन आपको रेडी दिखेगा। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स, तो हाँ बातें होनी काफी इंपॉर्टेंट है और बात करने के लिए पर्सन आपको रेडी दिख रहा है कि बस आप एक बार बोलो और मैं आपसे बात करने के लिए रेडी हूँ। बस आपको मुझे एक बार कहना है कि आप मुझसे एग्जैक्टली किस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहते हो। मतलब आप उनसे रूबरू मिलना चाहते हो या फिर फेस टू फेस मिलने के बाद आप उनसे फोन पे बात कर चाहते हो। मतलब जो भी आपकी इच्छा है वो कंप्लीट करने के लिए पर्सन रेडी है। नेक्स्ट कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे हमें पैशन दिख रही है, ये पर्सन पैशनेट है आपके लिए और बस कह रहा है कि भाई आप एक बार बस मेरे जिंदगी में लौट के आ जाओ एंड सारी खुशियां हम दोनों को दोबारा से मिल जाएगी। ठीक है, फाइनल देखते हैं यहाँ पे हमें इस ओरेकल से क्या कार्ड मिल रहे हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यहाँ पे जो पहला कार्ड आ चुका है वो है मूव ऑन। ठीक है, तो ये पर्सन जो है वो अपने एटीट्यूड से मूव ऑन होना चाह रहा है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन वही एटीट्यूड लेके बैठ रहा है या फिर ईगोइस्टिक है, अहंकारी है, तो ये इस चीज से आगे बढ़ना चाह रहा है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई क्या सच में तुम बदलाव करना चाहते हो, तो कह रहे हाँ क्यों नहीं, आपके लिए मैं सारे बदलाव करने को बेसब्री से रेडी हूँ। ठीक है, सेकंड कार्ड आ चुका है जो हम क्लैरिफिकेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, वो है फ्रस्ट्रेशन। देखो बेसिकली इस व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन आया हुआ है। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर खुशी नहीं मिल रही है तो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से ये खुद भी जिम्मेदार है और इसी बात का एहसास इस व्यक्ति को हो रहा है कि मुझे अब इस फ्रस्ट्रेशन को मेरी जिंदगी से बाहर निकलना है। ठीक है, थर्ड कार्ड आ चुका है वो एक्स। तो शायद जो प्रॉब्लम थी वो इस वजह से थी कि कोई अगर एक्स
एक्स इनकी ज़िंदगी में थी या फिर एक्स की वजह से अगर ये पर्सन कहीं पे अटक चुके थे, तो अब एक्स जो है वो शायद मूव ऑन हो चुके हैं और अब इनका रास्ता आपके लिए कंप्लीटली ओपन हो चुका है। हालाँकि इस व्यक्ति को जो डर था कि भई क्या होगा, क्या नहीं होगा, अब ये उस डर से भी आगे निकल गए हैं और कह रहे हैं कि भई आप बस एक बार मेरा सपोर्ट करो, तो मेरे मन से जो डर है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं, वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। और जो फाइनल कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। आप इनको एक्चुअली स्ट्रेंथ देते हो और ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत आप दोनों के प्रेम की वजह से ही बनता है। ये अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।